अरे महाराज, जब मेरे दांत नहीं थे ना, जब मैं गर्भ के अंदर था, गर्भ से जैसे बाहर आया तो मेरे ठाकुर जी ने मेरी माता जी के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी। अब मुझे दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। कि जब दांत नहीं तब कि दूध दियो, अब दांत दिए कि मुख अन्न भी देवो। महिला मंडल पधारा हुआ है, जिन्होंने 2 कथा करा ली है और तीसरी शायद हो सकता है अगली साल हो। ये ठाकुर जी का स्वागत करें, जोरदार कट्टल ध्वनि से उनका स्वागत करें।
हमारी कथा कहाँ चल रही थी? हम तो भूल गए कथा कहाँ चल रही थी। प्रसिद्ध जी को भी पता है, उन्होंने पहले ही बता दिया। बोलो राधे राधे। शांति कथा में नारद जी कहते हैं यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जब दांत लगी तब कि दूध दियो, अब दांत दिए कि मुख अन्न भी दे, कि जल में थल में कि पशु पक्षिन में सबकी सुध ले, तेरी भी ले वो, कि जान को देत कि अजान को देत, वो सब को देते हो तो भी देवो, के दे मन मूरख की सोच करे क्यों, की सोच करे तो कहा कर ले। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले बाबा मेरी माँ ने कहा था भगवान अपने पुत्र की ऐसी रखवाली करते हैं जैसे एक माँ अपने पुत्र की रखवाली करती है, कि करहु सदा तिन की रखवाली, कि करहु सदा तिन की रखवाली,
नारद जी समझ गए भाई ये पक्का चेला बनने लायक है। बोले बेटा तेरी सारी बात ठीक है, परंतु भगवान को प्रकट करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तुमने कोई गुरु किया है? ध्रुव जी बोले महाराज आप आ तो गए हो, आप भी मेरे गुरु बन जाइए। ध्यान देना, जिसने नारद जी का दर्शन किया है उसको भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। आजकल तो गुरु बनने की होड़ लग रही है। पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जान कर। तुमने बना लिए गुरु और गुरु निकल गए कपटी। लोभी गुरु लालची चेला कि होए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। गांव गांव में गुरु फिरे, तुम हमसे दीक्षा ले। बहुत सारे गुरु आ रहे हैं, दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो। गांव गांव में गुरु फिरे, तुम हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ और हमको धोती कुर्ता तो दियो। हमको कोई मतलब नहीं है मेरा शिष्य क्या कर रहा है। ध्यान देना, गुरु जिस शिष्य को दीक्षा देता है उसके पाप का 10वां अंश गुरु को प्राप्त होता है। गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सदगुरु होता है। यानी कि ये संसार एक अंधकार में है, प्रभु नाम रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वही सदगुरु है। और सदगुरु कैसा होना चाहिए, इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सदानंद नाम का ब्राह्मण वो सदगुरु के आश्रम में गया। आश्रम में जाकर के गुरु जी को प्रणाम की। प्रणाम करके बोला महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने बहुत मना किया। बोले बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम छोटे बालक हो, पहले शादी विवाह करो, बेटा बेटी हो जाए, उसके बाद में मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। सदानंद नाम का ब्राह्मण गुरु जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, कैसे भी करके आप हमें दीक्षा दे दो। आपके बच्चे का जन्मदिन है आज, ठीक हम सब व्यास जी को बार बार साधुवाद देंगे कि भगवान इनकी आयु लंबी करे, सद्बुद्धि ठाकुर जी देता रहे। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमन हरि बोल कि जय जय राधा रमन हरि बोल।
बोल राधे बोल राधे बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा हरि उन्नति नागर रवल किशोर रसिया ब्रज को प्यारो ये मेरो मनि बसिया दोनों रस के हरे कबूल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा हरि हरि बोल सदानंद गुरु जी के पास में गया गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बनना है। गुरु जी ने पहले तो बहुत समझाया, फिर कहा बेटा जब शिष्य बनते हैं मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है और भिक्षा मांग करके लानी पड़ती है। सदानंद ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगा, परंतु आप मुझे अपना शिष्य बनाओ। गुरु जी ने उनको दीक्षा दे दी, जनेऊ संस्कार हो गया, एक चोटी रख दी। गुरु जी कहते हैं बेटा सदानंद आज गांव में से भिक्षा मांगने के लिए तुमको जाना होगा। सदानंद ने हाथ जोड़े, गुरुदेव आज तक मैंने कभी मांगा नहीं, मांगा कैसे जाता है। मैं बड़े परिवार में पला बड़ा, आज तक कभी मांगा नहीं मैंने। गुरु जी कहते बेटा ऐसा करना, एक झोली कंधे पर टांगना, 5 घर जाना, घर के सामने जाकर के एक आवाज लगाना कि बंदी छोड़। सदानंद झोली को लटका करके गांव में चल दिया। जिस घर के सामने गया उस घर के सामने एक पीपल का वृक्ष
और पीपल के वृक्ष में एक पिंजरा और पिंजरे में एक तोता। सदानंद ने जैसी आवाज दी कि बंदी छोड़, तोता ने देखा, तोता कहने लगा पंडित जी राम राम। सदानंद ने देखा भाई ये तोता बोलता भी है। सदानंद कहने लगा राम राम भैया। तोता हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले पंडित जी आप ब्राह्मण हैं, आप अपने सदगुरुदेव महाराज से पूछ करके आना, मैं इस पिंजरे में कैद हूं, मैं बंधन से कब मुक्त होऊंगा, मेरी बंदी कब छूटेगी। कि पिंजरे के पंछी रे कि तेरा दर्द न जाने ओ, तेरा दर्द न जाने ओ, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने ओ, तेरा दर्द न जाने
तोते ने कहा, बोले पंडित जी आप अपने सदगुरु से पूछ करके आना कि मैं बंधन से मुक्त कब होऊंगा। भिक्षा में जो भी मिला अपने गुरुदेव को दे दिया। सदानंद ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके सदानंद कहने लगे, गुरुदेव जिस घर में मैं भिक्षा मांगने के लिए गया था उस घर में एक पीपल का पेड़, उसमें एक पिंजरा, उसमें एक तोता था। उसने करुणामयी आवाज से मुझको राम राम कहा और मुझसे कहा कि तुम अपने गुरुजी से पूछ करके आना कि मैं बंधन से मुक्त कब होऊंगा। इधर सदानंद का कहना हुआ, इधर गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने अपनी सांसों को खींच लिया, पधराम से पीछे की तरफ लुढ़क गए। सदानंद ने देखा पता नहीं क्या हो गया। शिष्य आ गए, नवज नाड़ी देखी, सब कुछ बंद है, नाक पे उंगली घुमाई, सांस भी नहीं चल रही है। शिष्यों ने सोचा भाई गुरुजी तो पधार गए। पता नहीं सदानंद ने क्या बोल दिया गुरुजी को जिससे गुरुजी की मृत्यु हो गई। अब सदानंद सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे, बोले गुरुजी को क्या हो गया। अब बेचारे सदानंद को कलंक लग गया। सदानंद विचार करता है कि अगर मैं तोते वाली बात नहीं कहता तो गुरुजी को कुछ शायद नहीं होता। ठीक 2 घंटे बाद जो गुरुजी लेटे हुए थे सांस बंद थी, वो उठ करके खड़े हो गए। सभी शिष्य ताली बजाने लगे, बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। सबसे प्रसन्न सदानंद हुआ, बोले आहा गुरुजी ने अपनी आंखें खोल ली, नहीं तो मुझे कलंक लग जाता। गुरुजी कहते सदानंद कल भिक्षा मांगने तुमको ही जाना। सदानंद ने मन मन में सोचा भिक्षा मांगने तो मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु उस तोते वाले घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने ही सब कुछ गड़बड़ किया है। अगर मैं तोते वाली बात नहीं बोलता ये गड़बड़ नहीं होता। गुरुजी समझ गए, बोले सदानंद और घर जाइए मत जाना, परंतु तोते वाले घर तो अवश्य जाना। सदानंद चल दिया, घर के दरवाजे पे आके आवाज लगाई कि बंदी छोड़। तोताराम कहने लगा, बोले पंडित जी राम राम। बोले चुप, क्या हुआ। अरे आप हमसे बात मत करिए। बोले बात क्या हो गई। अरे जैसा आपने कहा था वैसा ही हमने बिल्कुल गुरुजी को बोल दिया। अब पता नहीं गुरुजी को तो क्या हुआ, वो तो पीछे की तरफ धराम से लुढ़क गई, ना नवज चलती है, ना नाड़ी चलती है, ना सांस चलती है। ये तो ठाकुर जी कृपा हो गई, दोबारा से जीवित हो गए, बिल्कुल मरे के समान हो गए थे। तोते को समझने में देर नहीं लगी। तोते ने अपनी सांस को खींचा और पिंजरे में लुढ़क गया। मालिक आया, पिंजरे को देखा, तोते को देखा, तो तोता तो गिरा पड़ा है पिंजरे में। मालिक ने समझा कि तोता मर गया, नौकर को बुलाया, तोते को फेंक कर के आओ नहीं तो घर में बदबू हो जाएगी। जब तक आदमी जीवित है, जब तक सब प्रेम करते हैं, मरने के बाद में कोई प्रेम नहीं करता। नौकर आया, उस तोते को लिया और लेकर के जंगल में फेंकने के लिए जैसे उद्यत हुआ, वो हमारा तोता आकाश में उड़ने लगा और आकाश में उड़ता हुआ गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में पहुंच करके चरणों में लोटपोट हो गया कि कट गए बंधन रे गुरुजी मेरे कट गए बंधन रे। कट गए बंधन रे गुरुजी मेरे, कट गए बंधन रे। भंगी बंदी रे गुरुजी मोए, मिल गए भंगी बंदी रे। मिल गए भंगी बंदी रे गुरुजी मोए, मिल गए भंगी बंदी रे। ऐसी गुरु की किताबें हुई है।
बतौता गया, गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुदेव आपके ही ज्ञान से मैं आज मुक्त हो पाया। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो हमें बंधन से मुक्त करे। ये बंधन ही तो है, बेटा बेटी घर परिवार। शास्त्रों में ऐसा बताते हैं, जब तो चौथापन आए, जब आप बाबा बन जाओ तो घर का त्याग कर दो, तो वृंदावन चले जाओ, ठाकुर जी का भजन करो। परंतु लोग क्या करते हैं, चौथेपन में भजन नहीं करते, अपने बच्चों को डांटते हैं, बोले हमने ऐसा किया था, हमने वो किया था, हम ये करते थे। अरे किया होगा जी, सभी करते हैं, परंतु एहसान जताना, एहसान कभी नहीं जताना चाहिए। जैसे जैसे बुढ़ापा आता चले जाए, अपने आप को उसी स्वरूप में ढाल ले। अब बड़े बूढ़े चाहते हैं कि घर में हमारी चले, हमारी चले, हमारी चले, चाहते हैं ना। जब खुद के घोड़ा तो चलते नहीं, घर में खाक तुम्हारी चलेगी। अरे खुद के पैर नहीं चलते हैं तो घर में कैसे चलेगी? अब चली नहीं तो चलाना बंद कर दो। ठाकुर जी का आराम से प्रेम के साथ में भजन करो, तुम्हारा जो कार्य था वो पूरा हो गया। अब बच्चों को करना है जैसा भी करेंगे। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया। ध्यान देना, जैसे बिना जेब के सड़क बेकार है, बिना पानी के नदी बेकार है, बिना पुरुष के नारी बेकार है, ऐसे बिना सदगुरु की ये जीवन नश्वर है। जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है, जीवन में गुरु अवश्य करना चाहिए। कि गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। जो बिरंजे संग करे तभी होई, जो बिरंजे संग करे तभी होई। बंदूरी पर पद विपरांगा, बंदूरी पर पद विपरांगा। नारद जी ने सुंदर गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या है? ये महामंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले बेटा जाओ, इस गुरु मंत्र का जाप करो। आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छी बात है, परंतु गुरु मंत्र लेने के बाद में जब आप भगवान का नाम लोगे, गुरु मंत्र का जाप करोगे, वो आपको 100 गुना प्राप्त होगा। जैसे कोई गोली है, उसको आप फेंक करके मारो तो दीवार में कुछ नहीं होगा, अगर बंदूक में रख करके मारो तो आर पार हो जाएगा।
ऐसे अगर आपने गुरु कर लिया, गुरु से मंत्र ले लिया, तो उसका अगर आपने जाप कर लिया तो आपका जीवन परिवर्तनशील हो जाएगा। ध्रुव जी से कहते तुम चले जाओ मधुबन में और जमुना जी के किनारे पर इस मंत्र का जाप करो कि तटं गच्छं भद्रं ते कि यमुना इस्तटं शुचिः कि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्य नित्या हरे। आ गए मधुबन में, मंत्र जाप किया। पहले महीने में नियम लिया कि त्रातान्ते कि प्राप्ते कदितं वद शासनम्। पहले महीने में नियम लिया 3 दिन में केवल फलाहार करते हैं। दूसरे महीने में और कठिन नियम कर दिया कि द्वितीयं च मासं कि षष्ठी भगोदिनी। अब 6 दिन में केवल वृक्षों के पत्ते खाते हैं, फलों को भी छोड़ दिया। तीसरे महीने में और कठिन नियम कर दिया कि तृतीयं च मासं नवमे हनी। पत्तों को भी छोड़ दिया, केवल यमुना जल का पान करते हैं। चौथे महीने में और कठिन नियम कर दिया चतुर्मपी वै मासा द्वादशे हनी। जल का त्याग कर दिया। अब केवल वायु का आहार करते हैं, और 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया कि पंचम मासी नु प्राप्त जित श्वासनो नृपामजा। सांसों को लेना छोड़ दिया। जब देवताओं की सांस अवरुद्ध होने लगी, सारे देवता घबराने लगे। भगवान के पास में गए, जाकर के प्रार्थना की कि नेमो विदामो कि भगवान प्राणि गोदम कि चराचर शक्ति भरा स्वदम। देवता कहते हैं कि सब हे माधव हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहते किससे रक्षा करूं? भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया तो देखा भक्त ध्रुव भगवान में ध्यान लगा रहा है, श्वासों को भी रोक दिया है। तो देवता कहते हैं जाओ और जाकर के ध्रुव को दर्शन दो। भगवान कहने लगे भैया के बिहारी लाल की। ये तो भक्तों का जोश है जी। यहाँ पर जयकारा बनवा के थोड़ा कम बोलते हैं, जैसे कोई लंच और डिनर किया ही नहीं हो, बात रख करके बैठे हों। बोलो राधे राधे। और जोर से, और जोर से। अब थोड़ा सा आनंद आया। देवता कहते हैं प्रभु जाकर के भक्त को दर्शन दो। भगवान कहते हैं भाई मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं जाता, मैं तो ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाता हूं। भगवान गए और जाकर के ध्रुव जी के सामने खड़ी हो गए, परंतु ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते हैं। भगवान ने देखा मैं भक्त के सामने हूं, परंतु भक्त फिर भी आंखों को नहीं खोल रहा। भगवान ने क्या किया? ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में जो छवि थी उसको खींच लिया। जैसे छवि को खींचा तो ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली। आंख खोलकर के क्या देखता है? जो छवि अंतःकरण में थी बिल्कुल वही छवि सामने है। भगवान कैसे हैं?
भक्त अपने मन में जैसी धारणा करता, जैसा सोचता है कि मेरे ठाकुर जी ऐसे होंगे, मेरे ठाकुर जी वैसे होंगे, मेरे ठाकुर जी भक्त के सामने बिल्कुल वैसे ही बन करके प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो देख करके मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख करके देवता मुस्कुरा रहे हैं, देवताओं को देख करके सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे ध्रुव, जिसकी तुमने तपस्या की वो ठाकुर जी तेरे सामने है और फिर भी तू कुछ बोलता नहीं है। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले प्रभु मैं छोटा सा बालक हूं, बोलना मुझ पे आता नहीं, मैं आपसे क्या बोलूं, मुझ पे बोलना आता नहीं। देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो भगवान सामने हैं, फिर भी भक्त जो है भगवान से कुछ मांगता नहीं है। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देवताओं को देखो जब भी बात करते हैं ना तो मांगने की बात करते हैं, और परीक्षित जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले जय हो सतगुरुदेव बाबू की, कैसी सुंदर कथा कह रहे हो, भक्त और भगवान की, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, करगत हो रहा है। ध्रुव जी महाराज कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। भगवान ने अपने पंचजन नाम के संत को लिया और लेकर के ध्रुव जी महाराज के कपड़ों से स्पर्श करा दिया। अब ध्रुव जी महाराज बोलने लगे कि मूकं करोति वाचालं कि पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे कि परमानंद माधवम् योऽन्त प्रविश्य मन वाचमिमां प्रसुप्तां कि संजीवयतस्य किल शक्तिधरा स्वधुम्नः कि अन्नास्त हस्त चरण श्रवण तो गावीना कि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की प्रार्थना की है, हे प्रभु मैं तमोगुणी बालक, रजोगुणी बालक, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे धन्य कर दिया। भगवान कहते हैं बेटा मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जाए कभी तो क्या मांगोगे, क्यों परीक्षित जी क्या मांगोगे। भगवान अगर प्रकट हो जाए तो कभी उनसे कुछ मांगना नहीं कि मैं जो मांगू आपसे कि तुम ना दे देना मुझे, कि वरना प्रेमी नहीं कि मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर आपने मांग लिया तो घाटे का सौदा कर लिया कि मैं जो चाहूं आपको कि तुम न चाहना मुझे, कि वरना मगरूर हो जाऊंगा मैं। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। एक पति पत्नी और एक बेटा, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पति मंडल पर घूमने के लिए आए तो माता पार्वती कहने लगी बाबा आप किसी को कुछ देते नहीं हो, मैंने कभी देते नहीं देखा, आप मेरी आंखों के सामने किसी को कुछ दो। भोलेनाथ भगवान कहने लगे संसार सागर है, किसी को क्या दें। बोले नहीं बाबा देना पड़ेगा मेरी आंखों के सामने। तो देखा एक पति पत्नी और एक बेटा,
खड़े हुए हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों के तीनों प्रणाम करने लगे। बाबा जय हो, आपकी जय हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो, परंतु वरदान में एक एक दूंगा, तीनों को एक एक वरदान दूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। थोड़ा मार दो कौनी, कोई बात नहीं, मार दो मार दो कौनी। हाँ अरे सोने ना दूंगा, तुम्हें सोने ना दूंगा। मैंने आपसे पहले बोले कोई आपके बगल में सो रहा तो जोर से कौनी मार दो थोड़ी, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा से बड़ो बड़ो हो ना तो जोर से मत मार, पतो का यही कहे बोलो। वैसे सोती हूँ को कभी जगाना नहीं चाहिए, पाप लगता है, परंतु भागवत में अगर सो रहे हो तो जगा देना तो पुण्य के भागी होते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे भाई मैं तीनों को एक एक वरदान दूंगा, 3 वरदान दूंगा, मांग लो किसको चाहिए। तो सबसे पहले उनकी जो पत्नी थी ना, बोले आप मांगो आपको क्या चाहिए। पत्नी ने देखा मैं बुढ़ी हो गई 100 साल की, बुढ़ी हो गई 100 साल की, जब जवानी थी टमाटर जैसे मेरे गाल थे, अब झुर्रियां पड़ गई मेरे चेहरे। विचार करने लगे क्या मांगूं। कह लगे बाबा मुझे एक वरदान दे दो, मैं 16 वर्ष की कन्या हो जाऊं। बोले तथास्तु। अब बुढ़िया मैया 16 वर्ष की कन्या हो गई। अब बुढ़ी ने जैसे देखा ओ 16 वर्ष की कन्या हो गई, बुढ़ापे मेरा साथ छोड़ दिया, जवानी पर रही और बुढ़ापे में छोड़कर जब 16 वर्ष की कन्या हो गई, अब मेरा क्या होगा, हैं? अरे कौन देखभाल करेगा। भगवान भोलेनाथ बोले तू भी मांग ले क्या चाहता है। बोले महाराज मुझे एक वरदान दे दो, ये कुतिया हो जाए। बोले तथास्तु। वो कुतिया हो गई। अब आया बेटे का नंबर, तू भी वरदान मांग ले। बेटे ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा मुझे ये वरदान दे दो, मेरी माँ जैसी थी ना वैसी बना दो। बोले तथास्तु। फिर बुढ़िया माँ बन गई। तीनों ने 3 वरदान मांगे, रहे एक के एक जैसे। एक बुढ़िया माँ थी बड़ी विद्वान, विदुषी, बुद्धिमान, कोई देवताओं से प्रसन्न हो गए। घर में बहुत गरीबी थी, बेटा के कोई पोता नहीं हो रहा था, आंखों से बेचारी अंधी थी, घर में बहुत गरीबी थी। कोई देवता प्रसन्न हो गए। देवता कहने लगे वरदान मांग लो, एक ही वरदान दूंगा। अब देखो उस बुढ़िया माँ ने क्या मांगा। बोले मैं अपनी आंखों से घर के आंगन में अपने पोता को दूध भात खाते देखूं। बोलो राधे राधे। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। भगवान से अगर मांगो तो भगवान के चरणों की भक्ति मांगो। कि मांगने की आदत तो की जाती नहीं है, पर तेरे सामने लाज कन्हैया स्वाती नहीं है। फिर भी भगवान ने अपनी स्वेच्छा से ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का राज्य दिया और ध्रुव लोक प्रदान किया। कि अवे प्रभु कृपा करहु जे की भांति, अवे प्रभु कृपा करहु जे की भांति। ओ सबे धर्म भजने करहु दिन राति, सबे धर्म भजने करहु दिन राति। ओ अवे प्रभु कृपा करहु जे की भांति, अवे प्रभु कृपा
की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा उत्पन्नपाद को जब सूचना लगी कि मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके नगर की ओर प्रस्थान कर रहा है, तो हाथी घोड़ा की सवारी भेजी, सेना भेजी उनके स्वागत करने के लिए कि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा जा पर कृपा हरे सब होई, जा पर कृपा कि सब ध्रुव जी गए और सबसे पहले माता सुरुचि के चरण को छुआ। क्यों? इसलिए कि माता अगर आप मुझे ध्रुवचन नहीं देती तो शायद आज मैं ठाकुर को प्राप्त नहीं कर पाता। समय की गति देखिए आप। उस दिन उनको बहुत बुरा लग रहा था, कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था जिस दिन सुरुचि ने उनको गलत बोला। तो आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि माता जी अगर आप मुझसे कुछ कहते नहीं तो शायद आज मैं ठाकुर को प्रकट नहीं कर पाता। इनका विवाह हुआ ब्रह्मीर इलाके के साथ में। इनके दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। इनका भाई उत्तम यक्षों के साथ में युद्ध करने के लिए गया और मारा गया। इन्होंने खूब राज्यकाल किया। 36,000 वर्ष जब पूरे हुए उसके बाद में मृत्यु देवी इनको लेने के लिए आई। मृत्यु देवी ने कहा बेटा अपने मस्तक को नीचा करो। ध्रुव जी महाराज ने कह दिया कि हम क्षत्रिय हैं, हम मस्तक को नीचा नहीं करते हैं, कोई मस्तक नीचा आपको ही करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने अपना एक पैर मृत्यु देवी के सिर पे रखा और ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान कर गए कि आया है सुजाएगा कि राजा रंग के फकीर कि एक सिंहासन चढ़ गया तो एक बंधा जंजीर। बोले बांके बिहारी लाल की। कुंभोभन से दिल क्यों लगाया गे, कुंभोभन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या हो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या हो जाने, 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 मोहन से
राधे राधे। और जोर से, और जोर से, और जोर से। उसने नस देखी और बीमार लिख दिया। उसने नस देखी और बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उस वेद के हम सदा, क्योंकि दवाई में उसने राधे कृष्ण का प्यार लिख दिया। भक्तमाल में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है। एक गणिका अपने घर में रहती है, ठाकुर जी का प्रति भजन नहीं करती, साथ में बैठी रहती है। एक दिन उसी गणका के गांव में कुछ संत पधारे, भजन कीर्तन करते हुए आ रहे थे। उस गांव में एक सुंदर बगीचा था और बगीचे के ठीक सामने उस गणका का घर था। संत गए और जाकर के उसी बगीचे में विराजमान हो गए। संत भजन करने लगे। गणका ने देखा, भाई मेरे घर के दरवाजे के आगे संत पधारे हुए हैं। जैसे ही संतों का दर्शन किया, हृदय पवित्र हो गया। मन में एक उत्कंठा जगी कि मैं संतों के दर्शन करके आऊं। बोले क्या लेकर के जाऊं संतों के लिए। उस गणिका ने थाल में हीरे मोती जवाहरात भर लिए संतों को देने के लिए। घर से बाहर निकली, थोड़ी दूर पर चली, विचार करने लगी, मैं एक गणिका हूं, अधम जाति की हूं, वो परम संत हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी। वो चलते चलते रुक जाते हैं, विचार करती है, नहीं मुझे संतों के सामने नहीं जाना चाहिए। एक बेचारा शिष्य इस गणका को देख रहा था। शिष्य गया गणका के पास में, बोले माता जी आप कैसे पधारी। उस गणका ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज मैं एक अधम जाति की हूं, नीच जाति की हूं, और मेरे हाथ में ये भेंट है हीरा मोती, मैं आपको भेंट स्वरूप देना चाहती हूं। शिष्य ने कहा माता जी आप जरा यही ठहरिए, मैं सदगुरु से आज्ञा लेकर के आता हूं। शिष्य गए गुरु जी के पास में, गुरु जी को प्रणाम किया। तो गुरुदेव एक गणिका आपसे मिलना चाहती है, आपको कुछ भेंट स्वरूप देना चाहती है। गुरु जी वहां से खड़े हुए, वो खड़े होकर के गणका के पास में गए, जाकर के बोले बेटा तुम्हारे हीरा मोती मैं नहीं दे सकता, तुम्हारी ये भेंट मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बोले बेटा तुम ऐसा करो, इन हीरा मोतियों का एक मुकुट बनाओ। क्या बनाओ? एक मुकुट बनाओ। बेटा जब मुकुट बनकर के तैयार हो जाए तो तुम्हारे मुकुट को स्वयं बद्रीनाथ भगवान पहनेंगे। संत का कहना हुआ, संत की वाणी, गणका को मन में विश्वास हो गया।
मन में बड़ी प्रफुल्लित हुई। मैं अधम जाति की, नीच जाति की, मेरे हाथों से मेरे ठाकुर जी बद्रीनाथ भगवान मुकुट पहने हुए, रात और दिन मुकुट को बनाती रहते हैं, हीरा मोती उसमें जटती बनाती रहती। रात को उसको नींद में नहीं आता था, ठाकुर जी के प्रेम में बस यही सोचती रहती थी कि जब ये मुकुट बन जाएगा तो मेरे हाथों से बद्रीनाथ भगवान इस मुकुट को पहने। जब वो मुकुट बनकर के तैयार हुआ, 1 महीने बाद दौड़ती हुई संतों के पास में गई और जाकर कहने लगी, महाराज बद्रीनाथ भगवान का मुकुट तैयार है, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगी ठाकुर जी को। संतों ने देखा कि गणका ने मुकुट को तैयार कर लिया है। संत कहने लगे, बेटा आओ हमारे साथ में। चलते ही बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए और तुम्हारे हाथों से ठाकुर जी को पहनाऊंगी। संतों की भीड़ लग गई। कुछ लोग होते हैं हंसी मजाक करने वाले, बोले हम पंडा, हम पुजारी, हम इतनी भक्ति करने वाले, हम इतनी तपस्या करने वाले, आज तक हमारे हाथों से भगवान ने कभी मुकुट पहना नहीं और आज इस अधम जाति से, नीच जाति से, इस घटना से ठाकुर जी मुकुट पहनेंगे। चलो चल करके देखते हैं क्या होता है। ध्यान देना, संभल कर बैठना, ये जलवे मोहब्बत देखने वाला। संभल कर बैठना, ये जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद ना बन बैठना, तमाशा देखने वालों। संत आगे आगे और गणका पीछे पीछे। बार बार गिरती है, बार बार खड़ी होती है, बार बार गिरती है, बार बार खड़ी होती है। मन में यही प्रेम कि आज मेरे हाथों से बद्रीनाथ भगवान मुकुट पहनेंगे, आज मेरे हाथों से बद्रीनाथ भगवान मुकुट पहनेंगे। मुख सूख गया चलते चलते, आंसू की अप्रल धारा बहने लगी। आज मेरे सरकार मेरे हाथों से मुकुट पहनेंगे। कि कई जन्मों से बुला रहे हो, कि कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। कि कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूरी होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिलाना पाई, नजरों से नजरे मिलाना पाई, नजरों से नजरे मिलाना पाई, नजरों से नजरे मिलाना पाई। मेरी नजरे का कसूर होगा, मेरी नजरे का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। रास्ते में गणका चलती जाती है, बार बार गिरती है, बार बार खड़ी हो जाती है। ध्यान देना, चलते चलते वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई। मन में बहुत गुस्सा कि आज मेरे ठाकुर जी, मेरे सरकार मेरे हाथों से मुकुट पहन लेंगे। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची तो ऐसे एक धर्म संकट में पड़ी कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी।
हमारी माता बहनें जिन दिनों में मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, वही दिन उस गणका के आ दरवाजे के आगे चौखट पर बेचारी रोने लगी। हे सरकार, अगर आपको मुकुट पहनना नहीं था तो मेरी जग हसाई क्यों की आपने? पहले ही मना कर देते। अब मेरे सामने ये धर्म संकट आपने प्रकट कर दिया, मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। मुख सूख गया था और रोते रोते आंखों के आंसू भी सूख गए थे। अधीर हो गई और अचेत अवस्था में वहीं पर गिर पड़ी। जो लोग देखने के लिए गए थे कि भाई हमारे हाथों से कभी मुकुट नहीं पहना, देखते हैं कि आज गणका के हाथों से मुकुट कैसे पहनेंगे, वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे। हम पहले ही कह रहे थे ये अधम जाति की है, नीच जाति की है, भगवान इनके हाथों से मुकुट कभी नहीं पहनेंगे। अब देखो ना, धर्म संकट में पड़ गए। अब संत कहते हैं बेटा तुम यहां तक चल करके आ गई, अब मंदिर के अंदर तो चलो। हाथ जोड़ो। गणका ने बोले महाराज मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, किसी को बोल भी नहीं सकती। संतों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु अब तो इसमें हमारी हंसी नहीं है, आपकी हंसी है। हम संतों ने बेचारी को कह दिया कि तेरे हाथों से ठाकुर जी मुकुट पहनेंगे, इसलिए बेचारी को तैयार हो गई, उसने मुकुट बनाया, आपके दरवाजे पर आई। चौखट पर बेचारी रो रही है कि तुम मेरे परमात्मा हो, तुम तो मेरी ही आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी परमात्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी परमात्मा हो। मुझी मेरे कर मुझी से पर्दा, 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 पर्दा हटाना जरूरी हो, पर्दा हटाना जरूरी होगा, नजरों से नजरें मिलाना पाई, नजरों से नजरें मिलाना पाई, मेरी नजर का मसूरी होगा, मेरी नजर का मसूरी होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। माना कि तेरे शहर में, माना कि तेरे शहर में हमसे गरीब कम होंगे, माना कि तेरे शहर में हमसे गरीब कम होंगे, बिकी अगर तेरी वफाई तो सबसे पहले खरीदार हम होंगे। तुझे पता भी ना होगा तेरी कीमत का, तुझे पता भी ना होगा तेरी कीमत का, कि तुझे पाकर के सबसे धनवान हम होंगे। वो गणका बहुत
अपने आप को कहती है मैंने क्यों मुकुट बनाया, ये तो बहुत कठोर है, ये मेरे हाथों से मुकुट नहीं पहनेगा। मेरे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं, करुणावान है। बद्रीनाथ भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिया। बोले पुजारी जी, तुम्हारी जो चौखट के मंदिर के सामने जो गणिका पड़ी हुई है अचेत अवस्था में, उसे अंदर लेकर के आओ। पुजारी सुबह जगा, सबको अपना सपना सुनाया, गोसाइयों को। बोले भाई ठाकुर जी का आदेश है, मैं टाल नहीं सकता हूं, अन्यथा कोई ना कोई अनर्थ हो जाएगा। पुजारी ने गोसाइयों से कहा, 4 गोसाई उस गणिका को उस धर्म संकट में अंदर लेकर के आए बद्री भगवान के सामने। संतों ने जय जयकार की, बोले बद्रीनाथ भगवान की जय, बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। संतों ने मुकुट दे दिया। बोले बेटा मुकुट पहनाओ भगवान को। बेचारी गणिका आज तक कभी बद्रीनाथ भगवान को देखा नहीं, लेटी हुई है, नजर उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखती है बार बार रो जाती है, बार बार उसका रोमांच खिलने लगता है। मुकुट पहनाने के लिए जैसे ही उठना चाहती है गिर पड़ती है, क्योंकि बेचारी को कई दिन हो गए थे बगैर खाए पिए, शरीर में हिम्मत नहीं रही थी। पहनना चाहती है बार बार गिर पड़ती है, पहनना चाहती है बार बार गिर पड़ती है। पुजारी जी ने सोचा ये कमजोर हो गई है, इसके हाथों से मैं बद्रीनाथ भगवान को मुकुट पहना देता हूं। पुजारी जी ने जैसे ही मुकुट को हाथ में लिया और जैसे ही हाथ में लेकर के बद्रीनाथ भगवान को पहनाना चाहा, इतने में मेरे बद्रीनाथ भगवान प्रकट हुए और उस गणिका के सामने लेट गए और कहते हैं ले भगतानी, इस मुकुट को मेरे सर पे लगा दो। पहली बात, भगवान कभी जाति नहीं देखते। दूसरी बात, जिसने संत का दर्शन कर लिया, अगर संत ने कह दिया कि तेरे साथ में ऐसा होगा तो ये बात सत्य है, अवश्य होगा। परंतु आज हमने संतों पे से विश्वास खो दिया। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन 5 उंगलियां एक जैसी कभी नहीं होती। संत कभी आडंबर नहीं करते कि मैं ये हूं कि मैं वो हूं। संत कभी आश्रम भी नहीं बनाते, ध्यान रखना। ये महान संत तो बेचारे गुफाओं में पड़े हुए हैं जो तपस्या कर रहे हैं, तो जिन्होंने आश्रम खोल रखे हैं। अब मैं नहीं कहता जाता कि संत है कि नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी कभी भी किसी के लिए अनुचित शब्द बोलने की अधिकारी नहीं है। केवल हम ठाकुर जी की चर्चा कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परिषद दिति के हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। अदिति ने पयोव्रत किया, पयोव्रत करने से उनके यहाँ पर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की। आपके सामने सुंदर वामन भगवान की झांकी दिखलाई जाएगी, ध्यान देना। कल सायंकाल की बेला में भगवान राम का प्राकट्य और सायंकाल की बेला में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। तो सभी माता बहने अपने अपने घरों से टोपी इत्यादि खिलौने इत्यादि लेकर के आए और लाला के ताई कुर्ता टोपी लेकर के आए, ठीक है ना। जब लाला हुए तो बुआ का ले जामे, कुर्ता टोपी ले जामे ना, कड़ी ले जामे, पेजनिया ले जामे चांदी की, और सूरज चंदा ले जामे सोने के। अब देखो कुछ बुआ ले लेके आएंगे, जो बुआ होंगी वे ले आएंगे, जो नाय होंगी तो नाय लेके आएंगे। और सभी माता मैंने कल पीली साड़ी
पहन करके आए। हाँ कल लाला हुए को पीली ना है यजमान जी से क्यों तो पैसा हाँ ज्यादा रात में भैया पास नहीं बैठे थोड़ा सा ने चिमची बैठ तो ले आएंगे इसमें भाभी जी आपकी गोद में है बोले राधे राधे। तो सभी पुरुष पीले वस्त्र पहन करके आएंगे, पीली धोती, पीली बगलबंदी, पीला साफा, आंखन में काजल, मूछन में ताप और इत्र में छिड़ करके आएंगे सभी चकाचक बनकर, क्योंकि कल लाला का जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा और दिव्य आनंद आएगा कल। और सभी अपने अपने घरों से एक एक मन माखन लेकर के आएंगे। अच्छा मन को लाएगा एक मन माखन, हाथ खड़ा करो। ये दारी के बावली एक मन की कह रहा हूँ, एक मन की 40 किलो सेब की ना कह रहा हूँ, एक मन जिसमें हमारा मन भर जाए, चाहे वो माखन इतना हो इतना हो इतना हो। ये 40 सेब की समझ रहे दिल्ली वाले नहीं मारे तो खटखट करें, गामन की भाषा समझे ना है। अब देखो कल के बाद में ब्रज भाषा में कथा होगी और बड़ी मीठी कथा होगी। ब्रज भाषा में हम आपको गाली देंगे ना, तुम तो ये कहेंगे पढ़नी तो कथा वाँच रही है अपनी। तुम्हें बताओ ब्रज में कैसे गाली देंगे, देख के बताऊं थोड़ी सी। आजा दादी के कारे मुंह के कड़ी खाए, तेरे मुंह पे हड़िया बोलूंगी। बड़ी बड़ी सुंदर गाली देंगे हमारे यहाँ पे, और एक आपको घूंघट लगा ले, घूंघट की गाली देंगे अपने ससुर साथ घूंघटों लगाना गाली देंगे। तो कल के बाद में ब्रज भाषा में कथा होगी और आज सुंदर बामन भगवान की झांकी का आप दर्शन करेंगे और बामन भगवान की कथा का हम वाचन कल करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय रे श्री राधे जाओ। ओ मोटी मोटी नैनन के तू, ओ मीठी मीठी बैनन के तू, कि सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, कि बाकी बिहारी कर दिलारे मोटे मोटे तेरे। ऐसे नहीं ताली बजाते हुए कि बाकी बिहारी कर दिलारे मोटे मोटे तेरे। देखो साक्षात जैसा लग रहा है जैसे बामन भगवान रोहितास जी की कथा में स्वयं पधार रहे हो। जोरदार तालियों से बामन भगवान जी का स्वागत कीजिए। सबसे पहले हमारे
परीक्षित जी नीचे बिठा लें कुर्सी पे। पति पत्नी सहित पूजन करें वामन भगवान का। इसके तदुपरांत सभी घर के सदस्य जितने भी श्रोता बंधु यहाँ पर पधारे हैं, वामन भगवान आपके समक्ष पधारे हुए हैं, सभी इनका पूजन करेंगे। इसके पश्चात आरती होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हर पल है बस तेरी ही आस, तू ही सुकून, तू ही है प्यास दिल तारा, वो दिल तारा तू माने आना, मारे दिल तारा, आजाने में तू सब पानी तू माने आना, मारे दिल तारा, आजाने में तू हर पल है बस तेरी ही आस, तू ही सुकून, तू ही है प्यास दिल तारा, दिल तारा तू माने आना, मारे दिल तारा, आजाने
कल्याण कृपा करके आगे सर जाएं। जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो पूजन के लिए जल्दी करें, आरती होने वाली है। जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो उठ जाए पूजन के लिए जल्दी से। हो तेरे मोटे मोटे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, ओ यार है, मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
सभी खड़े हो जाइए। भाव भगवान का टोली पे जा रही है। बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी। छोरे की अरे ये लड़की रहेगी बेचारी। आंटी हट जाओ। की कहानी हरी बासों करे की ज्योतियां से जला मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूंगे गिरधर तेरी आरती जब नाम तेरे